नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड बिल्डिंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे कि हम अपने दिमाग को कैसे बिल्ड करते हैं और अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को आकर्षित कर सकें। मनुष्य के दिमाग की शक्ति एक अनोखा रहस्य है। ये उसके जीवन को निर्धारित करती है और उसके विचारों को शेप करती है और उसके परिणाम को प्रभावित करती है। हमारा दिमाग हमारे जीवन का निर्माता है और इसकी शक्ति से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। पर इसके लिए हमें अपने माइंड को बिल्ड करना होगा। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे दिमाग की शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं और अगर हम इन्हें सही तरीके से समझें और अपने दिमाग की शक्तियों को और कमजोरियों को कंट्रोल करना सीख सकें, तो हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से निर्धारित करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हमारे जीवन में हमें हर काम के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना होता है। हर घड़ी, हर पल हम अपने दिमाग के माध्यम से कुछ न कुछ सोचते हैं और महसूस करते हैं, कुछ कॉन्शियस रूप से और कुछ सबकॉन्शियस रूप से। पर इन थॉट्स का हमारी जिंदगी पर महत्वपूर्ण असर होता है। ये ना समझने की गलती कई लोग करते हैं। आप में से कई लोग ऐसा मानते होंगे कि जब तक आप किसी व्यक्ति के लिए कोई नेगेटिव बात अपने मन के अंदर रखें पर सामने से कभी उससे ये बात व्यक्त न होने दें, तब तक आप पर उस बात का कोई असर नहीं होगा। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे विचारों और भावनाओं का पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन को निर्धारित करता है। ये नियम कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करते हैं और हमें खुशियाँ मिलती हैं। वहीं नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो हमारे जीवन में असंतोष, नाराजगी और निराशा मिलती है। मैं आपको इस बात का उदाहरण देने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटे से शहर में एक स्कूल था जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। रवि एक बहुत ही तेज दिमाग वाला लड़का था। उसके सभी टीचर्स और क्लासमेट्स उसे अप्रिशिएट करते थे। लेकिन एक दिन एक नए स्टूडेंट समीर के एडमिशन ने सब कुछ बदल दिया। समीर भी एक बहुत ही तेज दिमाग वाला स्टूडेंट था, साथ ही वो फुटबॉल में भी बहुत अच्छा था। जब वो स्कूल में आया तो सभी उसकी तारीफ करने लगे और देखते ही देखते वो बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन रवि को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसकी जलन दिन ब दिन बढ़ती गई। वो समीर के सामने मुस्कुराता था लेकिन अंदर से उसके लिए नेगेटिव थॉट्स और जलने की भावना रखने लगा। पर इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ने लगा और देखते ही देखते वो हर चीज में पिछड़ता चला गया। एक दिन बहुत हताश होकर उसने अपनी माँ से ये कहा कि माँ, ये सब कुछ उस नए लड़के की गलती है। उसने स्कूल में मेरी जगह चुरा ली। और फिर उसने अपनी माँ से अपने दिमाग में घूम रही सारी नेगेटिव थॉट्स और जलन की भावना व्यक्त की। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि समीर की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है उसके दिमाग में पाली गई नेगेटिविटी की। उन्होंने उसे समझाया कि जो नेगेटिव थॉट्स वो समीर के लिए अपने दिमाग में रखता है वो सबसे ज्यादा नुकसान उसे करते हैं। उस दिन से उसने अपनी जलन को पहचाना और समीर से माफी मांगने की कोशिश की। समीर ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोस्ती की मदद से रवि ने अपने जलने की भावना को कम करने की कोशिश की। वो समीर से प्रेरणा लेने लगा और अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगा। एक दिन स्कूल में एक साइंस कंपटीशन होने वाला था और दोनों ने एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। उनकी टीम वर्क और मेहनत ने सबको हैरत में डाल दिया। समीर और रवि ने मिलकर कंपटीशन जीत लिया। इस सफलता ने रवि के दिल की जलने की आग को बुझा दिया। उसने समझा कि जलन करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक दूसरे को साथ लेकर मिलकर काम करने से हमेशा सफलता मिलती है। उसने अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दिया और समीर के साथ मिलकर एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जलन और नकारात्मक सोच किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने दिमाग की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हम अपने दिमाग को निर्धारित कर सकते हैं और इसके लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए।
याद रखें दोस्तों कि हमारे दिमाग का उपयोग हमारे अपने हाथों में होता है। हम अपने जीवन को अपने वश में कर सकते हैं और चाहे तो सुख शांति से रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने माइंड को बिल्ड करना होगा, यानी अपने दिमाग को नियंत्रित करना होगा। माइंड बिल्डिंग का पहला सिद्धांत है एज यू थिंक सो यू बिकम। इसका अर्थ है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम होते हैं, लेकिन यदि हम नकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे जीवन में दुख और असफलता आकर्षित होते हैं। माइंड बिल्डिंग का दूसरा सिद्धांत है रीप व्हाट यू सो। इसका अर्थ है कि जीवन के परिणाम हमारे खुद के हाथों में होते हैं, यानी हमारे कर्मों का फल हमें खुद को फेस करना पड़ता है और इसलिए अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए ताकि हमें जीवन में खुशियाँ और समृद्धि मिल सके। हम अपने जीवन को अपने वश में कर सकते हैं और चाहे तो उसे सुख शांति से भर सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करना होगा और सकारात्मकता की ओर ध्यान देना होगा। हम सभी जानते हैं कि जीवन कितना महत्वपूर्ण होता है और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल, सफल और आनंदमय हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम खुद अपने जीवन को खुद रच सकते हैं? अब आते हैं माइंड बिल्डिंग के अगले सिद्धांत पर। कॉन्शियस क्रिएशन एक शक्तिशाली कंसेप्ट है जिसमें हम अपने मन के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहता है कि हम जो भी सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटता है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाते हैं और उस सकारात्मकता के संकेत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इससे हम अपने जीवन में खुशहाली, सफलता और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो भी हमारे विचारों और भावनाओं का प्रभाव होता है वही हमारे जीवन में घटता है। अब सवाल उठता है, कैसे करें कॉन्शियस क्रिएशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल? पहले तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समय समय पर नियंत्रित करना होगा। हमारे दिमाग में आने वाले विचार का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने सपने को कभी छोटा न समझें। हमारे सपने ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तब हम अपने सपने को साकार करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। माइंड बिल्डिंग का अगला सिद्धांत है द पावर ऑफ आई एंड विल। आई यानी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारे जीवन में। जब हम अपने आप को आई कहते हैं तो ये शक्तिशाली भावना है कि हम अपने जीवन के नायक हैं, अपने जीवन के जिम्मेवार हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। आई यानी मैं एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिमाग और मन की शक्ति को जगा देता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह विल यानी इच्छा शक्ति एक और प्रभावित शक्ति है हमारे जीवन में। जब हम विल का उपयोग करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि जब हम अपने मन में एक संकल्प बनाते हैं तो हम अपने मन की शक्ति और संभावनाएं इस्तेमाल करके उस संकल्प को साकार कर सकते हैं। विल हमारे जीवन को एक दिशा में ले जाता है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने की, और उसे सफलता के रास्ते पर ले जाता है। पर जब हम आई और विल को एक साथ मिलाते हैं और उनकी शक्ति का उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होता है। हम अपने जीवन के निर्देशन में सकारात्मक रूप से कदम रख पाते हैं और हम अपने मन की शक्ति को इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में खुशहाली, सफलता और समृद्धि को खींच सकते हैं। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आई और विल की शक्ति का साथ में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन को साकार बना लेते हैं। हमारे विचार और भावनाओं का सकारात्मक होना हमारे जीवन में हमारे गोल्स को मैनिफेस्ट करता है। माइंड बिल्डिंग का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है मास्टरी ऑफ द लोअर सेल्फ। तो चलिए इसे समझते हैं। जीवन एक सफर है जिसमें हम छोटी से बड़ी हर मुश्किल को पार करते हैं। इस सफर में हम अपने मन की आवाजों, ख्वाहिशों और इच्छाओं का सामना करते हैं। यही हमारा लोअर सेल्फ है, वो हिस्सा जो हमारे अंदर के अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या और अविवेक का प्रतिनिधित्व करता है।
ये हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है और हमें नकारात्मक रास्ते पर ले जाता है। इस लोअर सेल्फ को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने हायर सेल्फ को प्रकट करना होगा। हायर सेल्फ हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे अंदर की शुद्धता, प्रेम और ज्ञान को दर्शाता है। ये वो हिस्सा है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार है। जब हम अपने हायर सेल्फ को जागृत करके अपने जीवन के कार्यों में प्रयोग करते हैं, तब हम अपने लोअर सेल्फ पर विजय पाते हैं। ये करने के लिए हमें अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है, जिससे हम सकारात्मक विचारों को ज्यादा जगह दें और नकारात्मक विचारों को दूर करें। हम अपने जीवन में असली शक्ति को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। हम अपने जीवन के निर्देशक हैं और हमारे विचार और संकल्प हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने माइंड की पावर्स का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करना होगा और सकारात्मकता की ओर ध्यान देना होगा। माइंड बिल्डिंग का आखिरी सिद्धांत है अफर्मेशन, जिसका अर्थ है स्थापना या प्रतिज्ञा। ये एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपने दिमाग और मन को सकारात्मक दिशा में प्रवृत्त कर सकते हैं। जब हम अफर्मेशन का उपयोग करते हैं, तब हम अपने मन को स्थिर करते हैं और उसे सकारात्मक विचारों से भर देते हैं। इससे हमारे मन में नई उम्मीद पैदा होती है, जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और सफलता की ओर प्रवृत्त करती है। अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक गहरा संबंध है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जो भी हमारे विचार होते हैं, वही हमारे जीवन में घटता है। अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं होती हैं। इसलिए अफर्मेशन का उपयोग करके हम अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अफर्मेशन का उपयोग करने के लिए हमें पहले अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य साफ करने होते हैं। हमारे मन में कुछ संकल्प होते हैं, लेकिन हमें उन संकल्पों को सकारात्मक बनाने की जरूरत होती है। इसलिए हम अफर्मेशन का सहारा लेते हैं। हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य की प्रतिज्ञा करते हैं और अपने मन को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इसे पूरा कर सकते हैं। अफर्मेशन के लिए हमें एक ऐसा गोल चुनना होता है जो हम प्राप्त कर सके। इस अफर्मेशन में हम अपने उद्देश्य, लक्ष्य और विश्वास को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। हम ये अफर्मेशन रोजाना कुछ बार पढ़ते हैं, जिससे हमारे मन में एक सकारात्मक विचार का वातावरण बना रहता है। जैसे जैसे हम इस अफर्मेशन को पढ़ते हैं, हमारे मन में एक नया विश्वास पैदा होता है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अफर्मेशन करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होता है। हम अपने मन में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं और नकारात्मक विचार को दूर करते हैं। इसके लिए हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसमें सकारात्मक भावनाओं को जगाते हैं। जब हम अपने मन को साफ रखते हैं, तब उसमें एक सकारात्मक शक्ति का एहसास होता है, जो हमारे जीवन को सफलता की ओर प्रवृत्त करती है। अफर्मेशन करने का एक और तरीका है विजुअलाइजेशन। इसमें हम अपने मन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पूरा करने की तस्वीर बना लेते हैं। हम अपने मन को ये तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि हम ये लक्ष्य पूरा कर रहे हैं और इससे हमारे मन में एक सकारात्मक विचार पैदा होता है। विजुअलाइजेशन करने से हमारे मन में एक सफलता का भाव आता है, जो हमारे जीवन को सफलता की ओर प्रवृत्त करता है। अफर्मेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रोचक संबंध है, ग्रैटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो भी हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड का भाव हमारे मन में एक सकारात्मक भाव पैदा करता है, जो हमारे जीवन को और भी अधिक सुखमय और प्रसन्न बनाता है। इसलिए जब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करते हैं, तो हमें उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए और इससे हमारे मन में और भी अधिक सकारात्मक भाव पैदा होता है। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि माइंड बिल्डिंग के द्वारा अपने जीवन को खुद रचने का अद्भुत सफर शुरू करें। संक्षिप्त में कहें तो जीवन के परिणाम हमारे विचारों और भावनाओं से जुड़े होते हैं। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प करना चाहिए। धन्यवाद।